आज की वीडियो एक डाइजेस्ट वीडियो है, कंपैरिजन बिटवीन ऑल नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। तो जितने भी उनके प्लान्स हैं, इंडेमनिटी प्लान्स जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, उन सबका मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। कौन कौन से प्लान्स हैं? नीवा बुपा हेल्थ रीएश्योर, नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन, नीवा बुपा हेल्थ पल्स, नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियर, नीवा बुपा हेल्थ रिचार्ज एंड नीवा बुपा हेल्थ सीनियर फर्स्ट। तो इन सब प्लान्स का कंपैरिजन सिंगल वीडियो में आपके लिए लेकर आ रही हूँ, सो दैट अगर कभी आप लेना चाहें पॉलिसी, तो कौन सी आपके लिए सही है आप इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड अपने आपको इंट्रोड्यूस भी करना चाहूंगी, मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एंड इंश्योरेंस बाइंग जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। कंपैरिजन ऑफ नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। पहले हम बात करेंगे कि कंपनी की नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है और इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 96% एंड इनकर्ड क्लेम रेशियो है 56%। कैशलेस हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है वो है 8700 प्लस हॉस्पिटल्स राइट नाउ, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। टीपीए की बात करेंगे, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है यहाँ पे, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है, इनकी खुद की डॉक्टर्स की टीम है जो क्लेम सेटल करती है, देयर इज नो टीपीए इन्वॉल्व। अब बात करेंगे कंपैरिजन की इन सब प्लान्स के। तो आप ये कंपैरिजन जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नीवा बुपा हेल्थ रीएश्योर इट्स अ बेस पॉलिसी, हेल्थ कंपेनियन ये भी बेस पॉलिसी है, हेल्थ पल्स भी बेस पॉलिसी है, हेल्थ प्रीमियर भी बेस पॉलिसी है, और सीनियर फर्स्ट आपकी बेस पॉलिसी है ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, जैसे नाम से पता लग रहा है, और हेल्थ रिचार्ज है वो सुपर टॉपअप पॉलिसी है। सम एश्योर्ड ऑप्शंस जो अवेलेबल है जो आप चूज कर सकते हैं, रीएश्योर में है 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक, नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन में 5 लाख टू 1 करोड़, हेल्थ पल्स 5 लाख से लेके 25 लाख तक, नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियर है 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक, हेल्थ रिचार्ज में अवेलेबल है 5 लाख से लेके 95 लाख तक, और सीनियर फर्स्ट में अवेलेबल है 5 लाख टू 25 लाख। पॉलिसी टेन्योर मतलब आप कितने टाइम के लिए पॉलिसी अपफ्रंट ले सकते हैं। तो सारी पॉलिसी आप 1, 2 और 3 इयर्स के लिए ले सकते हैं। आपको पता है जब आप 2 इयर्स और 3 इयर्स की मल्टी ईयर पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देती है, क्योंकि आप अपफ्रंट प्रीमियम दे रहे हैं। एक्सेप्ट हेल्थ कंपेनियन, नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन 1 और 2 इयर्स के लिए अवेलेबल है। बहुत जल्दी आप देखेंगे हेल्थ कंपेनियन का भी वेरिएंट 2022 आएगा, जिसमें 3 साल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एज ऑन डेट इट इज 1 and 2 years। अब बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज। सो मिनिमम एंट्री एज सब पॉलिसीज में 91 डेज है, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन प्लान जो सीनियर फर्स्ट प्लान है, वहां पे मिनिमम एंट्री एज है 61 ईयर्स। मैक्सिमम एंट्री एज सब पॉलिसीज में अलग अलग है। नीवा बुपा रीएश्योर में 65 ईयर्स है, नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन में कोई लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज तक की पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। नीवा बुपा हेल्थ पल्स में 65 ईयर्स है, हेल्थ प्रीमियम में 65 ईयर्स है, आपका हेल्थ रिचार्ज में 65 ईयर्स है, एंड सीनियर फर्स्ट में 75 ईयर्स है। तो 61 टू लेके 75 ईयर्स तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिपेंडेंट एज। तो जो बच्चे होते हैं एज अ पॉलिसी में डिपेंडेंट ऐड होते हैं, तो वो रीएश्योर में 30 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपेनियन में 21 ईयर्स तक, हेल्थ पल्स में 25 तक, प्रीमियम में 30 ईयर्स तक, हेल्थ रिचार्ज में 25 तक, और सीनियर फर्स्ट में डिपेंडेंस का ऑप्शन नहीं होगा। प्रीमियम की बात कर लेते हैं, प्रीमियम कैसे रिवाइज होता है। तो आपको पता है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम रिवाइज होते हैं ईयर ऑन ईयर, उनका अलग अलग तरीका होता है रिवाइज होने का। तो मैक्सिमम पॉलिसीज में यही है कि 5 ईयर के एज स्लैब पे इंक्रीज होता है, जैसे रीएश्योर में 5 ईयर एज स्लैब पे है, कंपेनियन में इट चेंजेस एवरी ईयर, हेल्थ पल्स में 5 साल का एज स्लैब है, 5 साल तक सेम रहेगा, फिर इंक्रीज होगा। प्रीमियम में भी हर साल इंक्रीज होगा, हेल्थ रिचार्ज में भी 5 ईयर्स का एज स्लैब है, और सीनियर फर्स्ट में भी 5 ईयर्स का एज स्लैब है। यहाँ पे रूम रेंट की बात कर लेते हैं। तो आपका रीएश्योर में इट इज एनी रूम, कोई भी रूम ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपेनियन में नो लिमिट एक्सेप्ट स्वीट एंड हायर कैटेगरीज, तो स्वीट और हायर कैटेगरी रूम नहीं ले सकते, अदरवाइज देयर इज नो लिमिट। पल्स में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। प्रीमियम में गोल्ड और प्लैटिनम 2 वेरिएंट्स आते हैं। गोल्ड में नो लिमिट एक्सेप्ट स्वीट एंड हायर कैटेगरीज, प्लैटिनम में इट कैन बी एनी रूम, स्वीट भी ले सकते हैं, हायर कैटेगरी रूम भी ले सकते हैं। हेल्थ रिचार्ज में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, और सीनियर फर्स्ट में भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। तो गोल्ड में आपका ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रूम आपको दिया जाएगा, और प्लैटिनम में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। डे केयर प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं जिसमें 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, कि आप सुबह जाके शाम को भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो डे केयर प्रोसीजर कहलाता है। तो सारे डे केयर प्रोसीजर सब प्लान में कवर्ड है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब अगर घर पे ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, 2 कंडीशंस होती है, एक तो कि हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है, सेकेंडली जो पेशेंट है इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल में लेके जाया जाए उनको, तो भी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आपका सब पॉलिसीज में कवर्ड है, जितने भी ऑप्शंस हैं।
रिफिल बेनिफिट समझ लेते हैं, जिसको रीस्टोर बेनिफिट भी बोलते हैं, रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट भी बोलते हैं, तो सबका अलग अलग है। रीएश्योर में है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एनी इलनेस इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। तो जैसे अगर आपने 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड हुआ, वो एग्जॉस्ट हो गया तो आपको 10 लाख रुपीज दोबारा मिल जाएंगे पॉलिसी में, वो भी एग्जॉस्ट हो गया तो दोबारा मिल जाएंगे। एंड फॉर एनी इलनेस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हेल्थ कंपेनियन में एज ऑन डेट जो आपका रिफिल है दैट इज वंस अ ईयर एंड फॉर अनरिलेटेड इलनेस, सेम इलनेस के लिए नहीं है। हेल्थ पल्स में भी सेम है, वंस अ ईयर फॉर अनरिलेटेड इलनेस। हेल्थ प्रीमियम में वंस अ ईयर है फॉर एनी इलनेस। रिचार्ज में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ सुपर टॉप अप पॉलिसी। सीनियर फर्स्ट में भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर एनी इलनेस इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज की। नीवा बुपा हेल्थ रीएश्योर में 60 एंड 180 है, 60 इज प्री एंड 180 इज पोस्ट। हेल्थ कंपेनियन में 30 एंड 60 है, 30 डेज प्री एंड 60 डेज पोस्ट। नीवा बुपा हेल्थ पल्स में जो है वो आपका 30 एंड 60 है। हेल्थ प्रीमियम में मैक्सिमम है विच इज 90 एंड 180 डेज। हेल्थ रिचार्ज में आपका 60 एंड 90 डेज है, 60 इज प्री एंड 90 इज पोस्ट। नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट में 60 एंड 180, 60 इज प्री एंड 180 इज पोस्ट। अब बात कर लेंगे इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस आपका रीएश्योर प्लान में कवर्ड है 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। हेल्थ कंपेनियन और हेल्थ पल्स में कवर्ड है 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। रिचार्ज में इट इज 1500 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन और सीनियर फर्स्ट में भी है 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। अब बात करेंगे एयर एम्बुलेंस की, तो जिसको इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस बोलते हैं। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस आपका कवर्ड है नीवा बुपा रीएश्योर प्लान में। कैशलेस में कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड। अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए जाते हैं तो 2.5 लाख की लिमिट है। हेल्थ कंपेनियन और हेल्थ पल्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। हेल्थ प्रीमियम में भी अवेलेबल है, एयर एम्बुलेंस इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। नीवा बुपा हेल्थ रिचार्ज में भी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सीनियर फर्स्ट में भी सेम है, इट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। एंड अगर रीइंबर्समेंट के लिए आते हैं, कैशलेस इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, रीइंबर्समेंट के लिए आएंगे तो 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। बात कर लेते हैं नो क्लेम बोनस की कि नो क्लेम बोनस कैसे काम करता है। नीवा बुपा रीएश्योर में आपको अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं किसी ईयर में तो नेक्स्ट ईयर आपको 50% नो क्लेम बोनस दिया जाता है। मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो नेक्स्ट ईयर वो 15 लाख की हो जाएगी एंड उसके नेक्स्ट ईयर 20 लाख की। सो वो कल को आप अगर क्लेम लेंगे तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस भी हो जाएगा, तो 20 विल गो डाउन टू 15 एंड टू 10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता रहेगा। क्लेम नहीं लेंगे तो नो क्लेम बोनस देंगे, क्लेम ले लेंगे तो नो क्लेम बोनस रिड्यूस भी कर लेंगे। नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन का नो क्लेम बोनस थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली यूएसपी था इस प्लान का। 20% एवरी ईयर देते हैं आपको नो क्लेम बोनस, मतलब 10 लाख की पॉलिसी पे 2 लाख एवरी ईयर। और कल को अगर क्लेम आता है तो रिड्यूस नहीं करेंगे, मतलब उस ईयर आपको नो क्लेम बोनस देंगे नहीं लेकिन पीनलाइज भी नहीं करेंगे। सेम गोज फॉर नीवा बुपा हेल्थ पल्स। तो हेल्थ पल्स बेसिकली एक बेटर वर्जन था नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन का। इन दोनों की आपस में भी डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो अवेलेबल है। जितने भी प्लान्स में बात कर रही हूँ इनकी वीडियोस आपको इंडिविजुअली भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आप रेफर कर सकते हैं इफ यू वांट टू। सो नीवा बुपा हेल्थ पल्स में 20% आपका नो क्लेम बोनस है, क्लेम आएगा तो रिड्यूस नहीं होगा। मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 200%। एक एनहांस्ड का ऑप्शन आता है, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो 200% तक भी जा सकते हैं। नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम में आपका लॉयल्टी एडिशन है, मतलब क्लेम से कोई लिंक नहीं है। आपको हर साल आप पॉलिसी रिन्यू करते जाएंगे, वो आपको लॉयल्टी एडिशन देते जाएंगे आपकी पॉलिसी में। 10% एवरी ईयर ऑन सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 100%। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एनहांस्ड लॉयल्टी एडिशन। अगर आप चाहते हैं कि ये नो क्लेम बोनस और ज्यादा लेकर जाएं तो 20% से लेके 200% तक की भी ऑप्शन है कि हर साल 20% मिलेगा, मैक्सिमम 200% पे आके रुक जाएगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी ली तो वो 30 लाख की होके वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट में 10% एवरी क्लेम फ्री ईयर और मैक्सिमम 100% है विदाउट क्लॉबैक, मतलब माइनस नहीं होगा, कंपेनियन की तरह काम करने का। एक बार जो दे दिया सम एश्योर्ड दैट विल रिमेन विद पॉलिसी होल्डर फॉर लाइफ टाइम। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स इन सारे के सारे प्लान्स में कवर्ड है एक्सेप्ट कुछ रोबोटिक सर्जरीज पे 1 लाख रुपीज की सब लिमिट है। ऑर्गन डोनर सब में कवर्ड है, अप टू सम एश्योर्ड, अप टू हार्वेस्टिंग कवर होता है। ओपीडी बेनिफिट, तो ओपीडी बेनिफिट नीवा बुपा हेल्थ रीएश्योर में इंट्रोड्यूस हो गया। एज अ राइडर आप ऐड कर सकते हैं। 5000 से लेके 20,000 तक की ऑप्शन है। नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन में और हेल्थ पल्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम में भी आपको ओपीडी का ऑप्शन अवेलेबल है इन प्लैटिनम प्लान विच इज 50,000 रुपीज। हेल्थ रिचार्ज और सीनियर फर्स्ट में भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बात करेंगे मटर्निटी बेनिफिट्स की। बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसी में मटर्निटी बेनिफिट्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये मटर्निटी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। सिर्फ नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम प्लान में अवेलेबल है और किसी प्लान में अवेलेबल नहीं है। तो ये मटर्निटी बेनिफिट्स इनबिल्ट है बेसिकली। तो आपका जो इसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना आपको बेनिफिट मिलेगा वो डिसाइड करता है आपका सम एश्योर्ड और वेरिएंट। तो गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट है, उस हिसाब से डिसाइड होगा। मैक्सिमम 2 लाख तक का मटर्निटी बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसमें डिलीवरी कॉस्ट कवर होती है, न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस एंड वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस कवर होते हैं।
आयुष जो होता है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी सारे प्लान्स में कवर्ड है। अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट। आपको हर इंश्योरेंस कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट देती है अपनी तरफ से, ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मतलब आपकी इलनेस का भी ध्यान रख रही है और वेलनेस का भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट जब आप कराते रहते हैं ईयर ऑन ईयर, मान लीजिए अगर कुछ डिविएशन है तो उसको करेक्ट कर लेंगे आप, उसमें करेक्टिव एक्शंस ले लेंगे, अपनी डाइट चेंज कर लेंगे, डॉक्टर को विजिट कर लेंगे एंड इमीडिएटली आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, उनके भी क्लेम्स कम आएंगे, आपका भी बेनिफिट है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। सो कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट सबके अलग अलग है, मैं आपको बता देती हूँ। नीवा बुपा रीएश्योर में इट इज 500 रुपीज पर लैक सम एश्योर्ड, और इंडिविजुअल प्लान में 5000 रुपीज मैक्सिमम, और फैमिली फ्लोटर प्लान में 10,000 रुपीज मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। ये कैशलेस रीइंबर्समेंट दोनों पे आप क्लेम कर सकते हैं। नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन और हेल्थ पल्स एज पर लिस्ट है, आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से लिस्ट डिफाइंड है, वो आप करा सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन कैशलेस, मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करना रहेगा, उनके पैनल पे ही ये टेस्ट करा सकते हैं। हेल्थ प्रीमियम में गोल्ड और प्लैटिनम, जैसे मैंने कहा, दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। गोल्ड में इट इज 7500 अप टू 7500 पर ईयर, और प्लैटिनम में दिस इज पर पर्सन, एंड प्लैटिनम में 10,000 रुपीज पर पर्सन, एंड इट इज ओनली कैशलेस, तो आप कैशलेस ही करा सकते हैं, वहीं से आप इंश्योरेंस कंपनी पे बात करके बुक कर सकते हैं। नीवा बुपा हेल्थ रिचार्ज में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सीनियर फर्स्ट में भी अवेलेबल है, सेम एज रीएश्योर्ड, 500 रुपीज पर लैक सम एश्योर्ड, एंड इंडिविजुअल का 5,000 और फैमिली फ्लोटर में 10,000 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करेंगे वेलनेस बेनिफिट की। एक एप्लीकेशन है नीवा बुपा हेल्थ ऐप, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सारी पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए। रीएश्योर में एक एडिशनल बेनिफिट है विच इज कॉल्ड लिव हेल्दी बेनिफिट, मतलब जितने स्टेप्स आप वॉक करेंगे उतने स्टेप्स के हिसाब से आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब आप अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रेगुलर अपने आप को फिट रख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपकी फिटनेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको स्कोर दे रही है और रिन्यूअल के टाइम पर डिस्काउंट भी दे रही है। तो ये रीएश्योर वालों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, जो लिव हेल्दी बेनिफिट इनबिल्ट है उसके। को पेमेंट की बात करेंगे, इन प्लान्स में किसी में भी को पेमेंट नहीं है एक्सेप्ट सीनियर फर्स्ट। तो सीनियर फर्स्ट में को पेमेंट या डिडक्टेबल ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। सो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ले लें, मतलब 0% को पेमेंट। आपके पास ऑप्शन है 20, 30, 40, 50% को पेमेंट भी आप ले सकते हैं, एक डिडक्टेबल के साथ ले सकते हैं, उससे आपका प्रीमियम कम हो जाता है। आप डिटेल में चेक करना चाहें तो नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट की डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करेंगे, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, जो स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स बोलते हैं, जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं। नीवा बुपा हेल्थ रीएश्योर में, हेल्थ कंपेनियन में, हेल्थ पल्स में और हेल्थ रिचार्ज में और सीनियर फर्स्ट में, सब में स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स है 2 इयर्स। आपका सिर्फ नीवा बुपा प्रीमियम में स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन है 1 ईयर। प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस की बात करेंगे, उसका वेटिंग पीरियड जो है वो है आपका 36 मंथ्स फॉर ऑल दी पॉलिसीज एक्सेप्ट नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम, उसका सिर्फ है 24 मंथ्स। तो 1 ईयर दोनों में आप कम कर देंगे नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम के लिए। अब बात करेंगे राइडर्स की। तो राइडर्स में हम बात कर लेंगे कौन कौन से राइडर्स, कौन कौन से ऑप्शनल बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, कि आप अगर एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स पे ऑप्शनल बेनिफिट्स ऐड करना चाहें तो कौन कौन से बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं। सो राइडर्स जो नीवा बुपा रीएश्योर में राइडर्स अवेलेबल है, एक तो सेफ गार्ड है जिससे आपके नॉन पेबल आइटम्स कवर हो जाते हैं। दूसरा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, मतलब अगर आप अपना एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर करना चाह रहे हैं तो उसका भी राइडर इंडिविजुअली अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, मतलब आप चाहते हैं कि डेली का एक कैश बेनिफिट मिलते रहे जितने भी डेज हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं। फोर्थ है स्मार्ट हेल्थ राइडर, जिससे कि आप अपना बीपी, डायबिटीज विच इज कॉल्ड डिजीज मैनेजमेंट राइडर, वो आप डे 1 से कवर करा सकते हैं। और ओपीडी भी है जिसको एक्यूट केयर बोलते हैं। तो राइडर्स पे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहें तो वो भी अवेलेबल है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से राइडर्स होते हैं और उनका क्या मतलब। अब बात करेंगे हेल्थ कंपेनियन में। हेल्थ कंपेनियन में 2 राइडर्स अवेलेबल हैं, सेफ गार्ड एंड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। हेल्थ पल्स में 3 राइडर्स अवेलेबल हैं विच इज सेफ गार्ड, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एंड अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। तो आप अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल सा प्रीमियम जाता है। हेल्थ प्रीमियम में काफी सारे राइडर्स अवेलेबल हैं क्योंकि ये प्रीमियम प्लान है। अगर आप देखेंगे कि इसमें वर्ल्ड वाइड कवरेज भी है, अगर कोई वर्ल्ड वाइड कवरेज चाह रहा है आउटसाइड इंडिया, तो इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी इनबिल्ट है इन प्लैटिनम प्लान्स। इसमें जो राइडर्स अवेलेबल है वो है पर्सनल एक्सीडेंटल, क्रिटिकल इलनेस राइडर इज देयर, एनहांस्ड जियोग्राफिकल स्कोप, ये प्लैटिनम प्लान में अवेलेबल है, मतलब वर्ल्ड वाइड कवरेज चाह रहे हैं इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा, तो भी आप कवर कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देके। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल है, एनहांस्ड लॉयल्टी है, मतलब जो हमने बात की थी कि 10% to 100% तो आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है हर साल, उसको 20 to 200% करने के लिए आप थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम दे सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है डबल सम एश्योर्ड फॉर इंटरनेशनल कवरेज, मतलब इसमें जो भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस प्लैटिनम प्लान में इनबिल्ट है वो डबल हो जाता है अगर ये राइडर आप ऑप्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे हेल्थ रिचार्ज में। पर्सनल एक्सीडेंटल ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट में फेक राइडर अवेलेबल है विच इज सेफ गार्ड, आप सेफ गार्ड ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी नॉन पेबल आइटम्स कवर हो जाती हैं। और भी बेनिफिट्स हैं सेफ गार्ड के, आप डिटेल वीडियोस में चेक कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे प्रीमियम्स के बारे में कि प्रीमियम किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, जोन वाइज हैं, कैसे हैं। तो नीवा वूपा रीएश्योर में जोन 1 और जोन 2 का प्रीमियम अलग अलग है। आप जोन 1 जोन 2 का प्रीमियम आपकी जोन के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा एंड आप ट्रीटमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी को पेमेंट सप्लीमेंट। हेल्थ कंपेनियन में भी सेम ऐसा ही है, आपके जोन के हिसाब से प्रीमियम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हेल्थ पल्स में भी सेम है। नीवा वूपा सीनियर फर्स्ट में भी इसी तरीके से आपके जोन के हिसाब से डिसाइड होता है। एंड अब हम बात करेंगे नीवा वूपा हेल्थ रिचार्ज में। इट इज सेम प्रीमियम थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी सुपर टॉप अप पॉलिसी है, प्रीमियम कम है, तो सेम प्रीमियम है थ्रू आउट इंडिया। नीवा वूपा हेल्थ प्रीमियम में ये है कि अगर आप जोन 2 में और आपने जोन 2 का प्रीमियम लिया है, अगर आप जोन 1 में जाके ट्रीटमेंट कराएंगे तो को पेमेंट है। अदरवाइज किसी भी प्लान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह का, जो हमने देखा अभी। सो अब आपको मैं समराइज करने के लिए बता देती हूँ कि कौन सा प्लान किसके लिए सूटेबल है। नीवा वूपा हेल्थ रीएश्योर इनफैक्ट सबके लिए सूटेबल है जिनकी एज 65 तक है, वो ये पॉलिसी लेना चाह रहे हैं और जो अपना डिजीज मैनेजमेंट, बीपी डायबिटीज भी डे 1 से कवर करने चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सूटेबल है ये प्लान। मतलब कपल्स, यंग कपल्स या कपल्स विद किड्स के लिए पॉलिसी ये सूटेबल है, पूरी फैमिली के लिए सूटेबल है। सिमिलरली हेल्थ कंपेनियन और हेल्थ पल्स भी उनके लिए सूटेबल है जो एज अ फैमिलीज ये पॉलिसी देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कंपेनियन और रीएश्योर को या पल्स या रीएश्योर को, तो रीएश्योर एक बेटर वर्जन है कंपेनियन और पल्स का। तो जो लोग कंपेनियन या पल्स लेना चाह रहे हैं वो एक बार चेक कर सकते हैं कि नीवा वूपा हेल्थ रीएश्योर प्लान लिया जाए, क्योंकि कॉस्ट वाइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। वो कॉस्ट भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, बट फीचर्स वाइज काफी फीचर्स बढ़ रहे हैं। अब आगे बात करेंगे नीवा वूपा हेल्थ प्रीमियम। उनके लिए सूटेबल है ऑफकोर्स जो मैटर्निटी प्लान लेना चाह रहे हैं, जिनको मैटर्निटी चाहिए उनके लिए तो काफी बढ़िया प्लान है और वर्ल्ड वाइड कवरेज लेना चाह रहे हैं। एंड अगर ओपीडी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो प्लैटिनम प्लान लीजिए। 50,000 का ओपीडी बेनिफिट है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, पूरा 50,000 रुपए रीइंबर्स होता है। हेल्थ रिचार्ज उनके लिए है जिनको सुपर टॉपअप पॉलिसी चाहिए, जिनके पास बेस ऑलरेडी है, वो सुपर टॉपअप देख रहे हैं या वो अपने सम एश्योर्ड को एनहांस करने के लिए एक एफिशिएंट और इकोनॉमिकल वे देख रहे हैं, तो हेल्थ रिचार्ज उनके लिए सूटेबल है। नीवा वूपा सीनियर फर्स्ट ऑफकोर्स उनके लिए सूटेबल है जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि ये पॉलिसी विदाउट एनी मेडिकल टेस्ट दी जाती है और विदाउट एनी लोडिंग, इस पे कोई लोडिंग लिवाई नहीं होती है फॉर लाइफस्टाइल कंडीशंस। ये एक अच्छी बात है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि यूजुअली उस एज में आकर कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। तो उस एज में आपको पॉलिसी अगर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सप्लीमेंट मिले तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब मैं आपके साथ प्रीमियम शेयर करूंगी अलग अलग पॉलिसीज के लिए, आप वो चेक कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बढ़िया है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो पॉलिसी लेना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी ले चुके हैं और कंफ्यूज है कि उनकी पॉलिसी क्या है, तो वो देख सकते हैं ये वीडियो एंड आई एम श्योर ये काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर उनके दे देगी। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। कुछ भी फीडबैक हो बताइएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि मैंने अभी दी। मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। बाइंग की जर्नी पहले रिचार्ज से पहले से मैंने बाकी बात करी एंड बहुत सारे लोग मैटर्निटी, तो ये लास्ट में डालेंगे इनके बारे में समराइज हटा देना।